नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी भदोई की, जहां माधो सिंह ग्राम सभा के पूर्व प्रधान जावेद अहमद का सड़क हादसे में निधन हो गया। साथ ही बात होगी धनबाद की, जहां मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भदोई जनपद के माधो सिंह ग्राम सभा के पूर्व प्रधान जावेद अहमद का सड़क हादसे में निधन हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके जावेद अहमद अपने कार्यकाल में गांव के विकास कार्यों को लेकर सक्रिय भूमिका निभाते रहे थे। निधन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करने लगे। ग्रामीणों के अनुसार उनका सुपुर्दे खाक माधो सिंह के पूर्व दिशा स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा। शोक सभा में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें डॉक्टर फरहान नावेद, आलम और गुलजार अहमद सहित अन्य लोग शामिल थे। भदोई से सीनू संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। चंद्रपुर जिला में शाही वेलफेयर कमेटी द्वारा बाबर तुला सरकार के उर्स के मौके पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट करके एक मिसाल कायम की। कमेटी अध्यक्ष कमी टिके ने बताया कि अक्सर सड़क पर हादसे होते हैं और गरीब पीड़ितों को हॉस्पिटल में ब्लड की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद की गई। नौजवानों ने अधिक से अधिक रक्तदान कर समाज में जागरूकता फैलाई। कार्यक्रम में ब्लड डोनेट करने वालों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर हौसला अफजाई भी की गई। इस पहल को लेकर चंद्रपुर शहर के लोगों ने भी इसकी सराहना की है। मैं शाही नौजवान कमेटी के हमने आज यहाँ पे रक्तदान शिविर लिए है और उसका मकसद ये था कि हजरत बाबा बबूतुल्लाह शाह दरगाह के उर्स के मौके पर और हजरत बाबा ताजुद्दीन के जन्मदिन के मौके पर यहाँ रक्तदान शिविर लिया गया है। और इसमें मेरी पूरी टीम शाही नौजवान वेलफेयर कमेटी की पूरी टीम ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और यहाँ पे ब्लड डोनेट भी अच्छे हुए हैं। हमारा टारगेट 80 के ऊपर में था, लगभग अभी 70 से लगभग चल रहा है, तो हमारा टारगेट और भी आगे है। और यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट करके गए हैं उनको एक प्रमाण पत्र, एक शील्ड दिया गया है, ताकि वो आगे भी ऐसी मेहनत करने में और ऐसे ही आगे अपने अपने वार्डों में ब्लड डोनेशन ले। और कोई पेशेंट जो हॉस्पिटल में है, बीमार है पेशेंट में, जिसको खून की वजह से रुका हुआ है, तो उनको तकलीफ ना हो आगे चल के, इसलिए हम ये मुकाम पे प्रोग्राम लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है रहमतनगर के अंदर में बिम्बा गेट पे। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों में और इससे अच्छा काम लेने की हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह और लेंगे भी और आगे देखते हैं। यहाँ पे ऐसा ही नहीं कि रहमतनगर में हम लोगों ने ब्लड दिए है, यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत से लोग आए हैं। 70 लोगों ने अभी तक यहाँ पे रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया है। तो आप लोगों से भी एक गुजारिश करूँगा कि अपने अपने प्रभाग में, अपने अपने वार्डों में एक रक्तदान शिविर लें, ताकि अपने जो पेशेंट लोग हैं उनको ये चीज़ तक वहाँ तक पहुँच सके। बस इतनी पूरी गुजारिश करूँगा आप लोगों से। चंद्रपुर से सीनू संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर पूरे इलाके में उत्साह चरम पर है। इसी क्रम में मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल सिंदरी के नेहरू मैदान स्थित अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। सिंदरी नगर की जनता ने उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ नागरिक गोविंद पाठक और स्वर्गीय मणिन्द्र मंडल की धर्मपत्नी रेखा मंडल ने फीता काटा, जबकि धनबाद जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सह कार्यकारिणी सदस्य रमेश टुडू ने नारियल फोड़कर विधिवत कार्यालय का उद्घाटन संपन्न करवाया। इसके बाद चंद्रशेखर अग्रवाल ने सिंदरी नगर बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए जनता से वोट देने का आग्रह किया। मौके पर धनबाद जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, कार्यकारिणी सदस्य सुखलाल मरांडी, चुनाव कार्यालय प्रभारी प्रमुख सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हम लोग 2015 से 2020 के बीच नगर निगम में काम किए। हमारे साथ हमारे गोपाल दा भी हम लोग के साथ, इनकी पत्नी थी तिरपन से, और धनबाद में जम के काम हुआ। आप मौलबनी घाट देखे होंगे, लिलोरी स्थान देखे होंगे, सिंदरी में जो सड़कें एक एक हाथ के गड्ढे में थी, सबको हम लोग ने चेंज किया था, स्ट्रीट लाइट लगाया था, घर से कचरा उठ रहा है
और वाटर सप्लाई की स्कीम में सिंदरी काफ़ी आगे बढ़ा हम लोग के समय में, और थोड़ा बहुत बचा है जिसे इस बार हम लोग कंप्लीट करके सिंदरी को 100% वाटर सप्लाई में कर देंगे। इस बार पुनः अगर जनता को चुनती सबसे पहला काम कौन सा अधूरा रहोगे जो आप उसको पूरा करेंगे? पानी, पर्यावरण और प्रदूषण, इस पे काम करेंगे। भाजपा समर्थित जो पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार, उनका कहना है कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, हम लोग छोटा आदमी है, हम लोग उस पे क्या बोलेंगे। धनबाद से सीनू संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले में माओवादियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जिले भर में माओवादियों द्वारा बनाए गए 44 स्मारकों को संयुक्त अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। इस कार्यवाही में C60 कमांडो, जिला पुलिस बल, बम निष्क्रिय दस्ता और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 800 जवान शामिल थे, जिन्होंने 18 टीमों में जंगल क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाकर सभी स्मारकों को एक ही दिन में नष्ट किया। पुलिस के अनुसार ये स्मारक केवल संरचनाएं नहीं थे, बल्कि ग्रामीणों में भय का प्रतीक थे और माओवादी संगठन अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए इन्हें बनाते थे। पेनगुंडा, कवंडे, तुमरकोठी, गुर्देवाड़ा, वागेंतुरी और गट्टा जैसे दुर्गम गांव में बने स्मारकों को भी हटाया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इनके हटने से ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और प्रशासन पर विश्वास मजबूत हुआ है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप विभागीय अधिकारियों और स्थानीय पुलिस इकाइयों के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गढ़चिरौली से सीनू संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। महाराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र में सीओ अनिरुद्ध के नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना क्षेत्र के ग्राम भारी, वैसी और निर्नाम पश्चिमी में पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी। कार्यवाही के दौरान लगभग 10 कुंटल अवैध लाहन शराब बनाने के उपकरण और भट्टियों को मौके पर नष्ट किया गया। प्रभावी निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया गया। मौके पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी गई और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। सीओ अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि क्षेत्र में अवैध कार्य करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। चंद्रपुर में शासकीय एवं निम्न शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संगठन जिला शाखा द्वारा परिषद के कर्मचारियों ने संप का आह्वान किया। ये संप कर्मचारियों की मांगों को लेकर किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से पुराना वेतन रद्द कर नया वेतन वृद्धि के साथ लागू करना, सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करना और 2005 के नियम के अनुसार पुरानी पेंशन सुनिश्चित करना रहा जैसे मांगे शामिल थीं। इसके अलावा अन्य शासकीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। यूनियन द्वारा कर्मचारियों की ओर से कई बार सरकार को निवेदन दिया गया, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया, लेकिन अब तक कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। नासिक के पंचवटी करंजा में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के मौके पर उनके घोड़े पर सवार मूर्ति का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पूरा क्षेत्र बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। डीजे पर संगीत बज रहा था। हजारों शिव भक्त मौजूद थे और रात करीब 12 बजे मूर्ति का अनावरण किया गया। नासिक से सीनू संवाददाता अभिजीत कोल्हे की रिपोर्ट। जिंतूर तहसील के भोसी गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। ताल मृदंग की गूंज और जयघोष के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामवासी, युवक मंडल, महिला बचत समूह और विद्यालय के विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पूजन से हुई, जहां पुष्प माला अर्पित कर अभिवादन किया गया। युवाओं ने हाथों में भगवा ध्वज लेकर जय भवानी, जय शिवाजी के नारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया और बच्चों व युवाओं ने शिवकालीन झांकियों के माध्यम से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। जयंती के अवसर पर गांव में विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 20 फरवरी को किशनराव चौहान माध्यमिक विद्यालय और जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई,
जबकि 21 फरवरी की शाम श्री राम मंदिर में इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर नितिन बावले द्वारा शिव चरित्र स्वराज्य की संकल्पना और आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। युवाओं ने शिवाजी महाराज के आदर्शों का पालन करते हुए समाज हित में कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। आज भोशी येथे शिव छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती निमित्त भव्य दिंडी काढण्यात आली आहे। त्या संबंधी माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत विष्णू महाराज ठोंबरे हे आहेत। जाणून घेऊया त्यांच्याकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी। छत्रपती शिवाजी महाराज की आज हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त संपूर्ण जगामध्ये शिवराय घराघरात शिवराय मनामनात अशा प्रकारे शिवजयंती साजरी करण्यात येत आहे। दरवर्षीप्रमाणे आमच्या श्री क्षेत्र भोशी गावामध्ये अत्यंत उल्हासपूर्ण वातावरणामध्ये शिवजयंतीचा कार्यक्रम होत असतो। आज आपण बघत आहोत की सगळं वातावरणच भगवमय झालेलं आहे। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती घराघरामध्ये साजरी करण्यात येत आहे आणि या जयंतीच्या निमित्ताने एक आगळा वेगळा उपक्रम भोशी गावामध्ये दरवर्षी साजरा करण्यात येतो। या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं संपूर्ण गावामध्ये पालखीमध्ये दिंडी प्रदक्षिणा होत असते। हिंदवी स्वराज्य छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी धर्मरक्षणाचं जे कार्य केलेलं आहे ते कार्य पुढे अविरत चालू राहण्याकरता नवीन पिढीला पुढच्या कळण्याकरता छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य या ठिकाणी हिंदवी स्वराज्य संस्थापक शिवाजी महाराजांची जयंती चांगल्या प्रकारे साजरी करण्यात येत आहे। अनेक प्रकारचे उपक्रम या गावामध्ये आपल्या घेण्यात येत आहे। म्हणून मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना अशी विनंती करतो की हिंदवी स्वराज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास नवीन पुढे जाण्याकरता पिढीच्या समोर जाण्याकरता आपण हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती अशा प्रकारे साजरी करावी ही सगळ्यांना नम्र विनंती। आणि पुन्हा एकदा शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। छत्रपती शिवाजी महाराज जय भवानी। परभणी से सीनू संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड अंतर्गत काजी पकरी गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। मामला बंडा फील्ड से जुड़ा है जिसे स्थानीय बच्चे खेल के लिए उपयोग करते हैं। ग्रामवासियों के अनुसार वाजिब मियां और शहजाद अंसारी द्वारा पैक्स भवन की आड़ में लगभग 10 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा अतिरिक्त कमरा बनवाया जा रहा था। जब ग्रामीणों ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया तो संबंधित व्यक्ति ने दावा किया कि ये कमरा पैक्स भवन की गार्ड के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों को इस दावे पर संदेह हुआ। इसके बाद ठेकेदार और पदाधिकारियों से बातचीत में स्पष्ट हुआ कि गार्ड रूम के नाम पर निजी उपयोग के लिए सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। घटना को लेकर सनातन एकता मंच के ग्राम अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, संस्थापक उमेश शर्मा, मंदिर समिति अध्यक्ष योगेश कुमार महतो सहित कई ग्रामीणों ने दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। पंचायत समिति सदस्य शिवशंकर कुमार मेहता ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी उपायुक्त को पत्र के माध्यम से दी जाएगी और निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी। फिलहाल ठेकेदार द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने तक पैक्स भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। कौन बोले थे? वाजिब मियां ने बोला कि गार्ड के घर बना। क्या नाम हुआ आपका? हमको संतू प्रसाद। कहाँ घर है? पकड़िए। क्या बनाए थे और अब जो है ग्रामीणों के विरोध के बाद तोड़ा क्यों जा रहा है? कौन आदेश किया कि तोड़ दीजिए इसको? कौन आप लोग को बताया? आदेश तो वो है, वाजिब पर भी कहा कि तोड़ दीजिए। क्या बन रहा था? क्या बोल करके वो बनवा रहे थे? हम लोग वो कहें कि गार्ड के घर बन रहा है, हम ये जान रहे हैं, आप कुछ नहीं जाना है। जो पैक्स भवन है उसका जो गार्ड होगा रख रखाव करने के लिए उसका वही बता रहा था, वही हमने सुना। ये नहीं सुने कि रूम है कि कहाँ है, हम लोग नहीं कितना बाई कितना का बन रहा था ये रूम? 10 बाई 10 के 10-15 10 बाई 15। मिस्त्री भी तो है, पूछिए उससे भी लंबाई चौड़ाई नापे है तो वही है कि यहाँ फील्ड में आप लोग उपस्थित हुए हैं। मामला तो ये है कि हम लोग जब जो पैक्स का जो अथी काम करा रहे हैं शहजाद अंसारी, जिसका नाम वाजिब उर्फ में वाजिब भी बोलते हैं उसको, तो काम करा रहे थे। तो हम लोग जब पूछे कि ये क्या बना रहे हैं तो बोले कि नहीं ये हम गार्ड रूम बना रहे हैं, जो पैक्स का जो किचन उचन में जो भी आदमी रहेगा या गार्ड वो यहाँ रहेंगे। फिर बाद में पूछने पर पता चला
कि नहीं गार्ड रूम ये नहीं बन रहा है, ये हम अपना बीवी बच्चा रहने के लिए बना रहे हैं, मतलब बूढ़ा बूढ़ी। तो फिर हम लोग बोले कि फिर आए यहाँ कि आखिर फिर बोले कि गार्ड रूम बन रहा है, आज बोल रहे हैं कि अपना घर बन रहा है। तो फिर यहाँ पर जो इमरान भाई थे भी बैठा, तो इमरान कहे कि ये बनवा रहे हैं, इमरान के विषय में बोल दिए वो। तो इमरान भी बोले कि हाँ हम बनवा रहे हैं, मेरा जमीन है। तो हम लोग यही फिर इमरान से बोले कि अगर आपका कागज है तो दिखा दीजिए, बात खत्म है। तो ये भी जो है से फिर कहने लगे कि नहीं हम नहीं बना रहे हैं, वाजिब बना रहे हैं। वाजिब कह रहा है कि बना रहे हैं, फिर कह रहा है कि हम लोग तोड़वा दे रहे हैं, कोई गलती होगी। अब हम लोग इसी में हम लोग से ग्रामीण जनता जुटे हैं कि जो भी अब है हम लोग में, अब सामंजस्य को देखेंगे कि क्या होता है, इसके बाद कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो क्या इसे लेकर के आप लोग आगे क्या करेंगे, क्या आप लोग का मंशा क्या अगर ये नहीं टूटता है तब तक पैक्स का कार्य बंद है? आपके पीछे तो तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी दिखावा तोड़ा जा रहा है। हो सकता है रात बिरात भी बन सकता है, इसलिए अभी जो है जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक काम को बंद रहेगा। जो ठेकेदार के जो आदमी है वो भी थोड़ा सा मोबाइल पे बोलते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, तो हम लोग बोले रिक्वेस्ट किए कि आप आइए, आपका काम चल रहा है, उसी का आड़ में ये पैक्स का काम पैक्स कहकर अभी जो बन रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है जमीन को, ये मैंने गलत। इसे लेकर कहीं पे आवेदन वगैरह आप लोग दिए हैं? अभी तो नहीं दिए है, लेकिन उम्मीद है कि सीओ का आवेदन देंगे, टूटेगा नहीं तो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा इमरान अंसारी नाम है। क्या मामला है कि यहाँ दर्जनों ग्रामीण जो है वो विरोध कर रहे हैं? वो आजीब अंसारी एक छोटा सा गार्ड रूम के कह के हम लोग को उलझा दिए। हम लोग भी सोचे गार्ड रूम बन रहा है, इसके चलते हम लोग सब कोई आए, फिर तो गार्ड रूम नहीं था वो, ठीक है, अपना पर्सनल बना रहा था, तो हम लोग उसको तोड़वा दिए और कोई बात नहीं। क्या उनका घर नहीं है? घर है, वो अपना यहाँ काम कर रहे थे, छोटा सा ऐसी बना रहे थे 5 इंची दीवार पे, तो तोड़वा दिए हम लोग सब मिलके, अपना ग्रामीण जनता पूरा गांव के सब मिलके हम लोग इसको तोड़वा दिए, ठीक है। एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, सब देख रहे हैं कि यहाँ पैक्स एक बंडा टाण में ऐसे पैक्स बन रहा था। पैक्स के माध्यम से रहकर वाजिब अंसारी एक अवैध रूप से गरमेरवा में अथी है जमीन, उसको में है से गार्ड के नाम पर है से अपना घर है बना रहा था। तो क्या उनका घर नहीं है? घर पीएम आवास मिल चुका है पहले से ही, पूर्ण रूप से पूर्व में मिल चुका है, और सब परिवार रह रहे हैं अवैध रूप से, मैंने सबके झांसा डालकर, और यहाँ एक घर अपना बना। कितना फीट ही उठा हुआ था? लगभग 10 फीट उठ गया था। अब क्या हो रहा है? इसको सब ग्रामीण आने पर कहने लगा कि अब हम तोड़ दे रहे हैं, इससे गलती से बन गया है। किस रूप में देखते हैं? इसको तोड़ देना होगा, इस तरह से अवैध कब्जा कहीं नहीं सरकारी जमीन के करना होगा इस सबकी। तो क्या इसको सरकारी जमीन पे कब्जा कर लें? हाँ, कब्जा कर रहा था झांसा डालकर, गार्ड के नाम पर है ना, पैक्स के नाम पर पैक्स के आड़ में काम कर रहा था। तरहसी से सीनू संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।